है 10 सालों से यहाँ पर जो कुशासन चल रहा है उसके कारण जो बेसिक अमेनिटीज है, सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, हेल्थ, ड्रेनेज, ये जो बेसिक अमेनिटीज हैं जो मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार का जलवा दिल्ली में भी जरूरी है, ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। केजरीवाल पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, यमुना नदी वाला पूरा मामला था हरियाणा में, क्या? देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि उन पर एफआईआर दर्ज होगी। मैंने चुनावी जुमले सुने थे, पर पहली बार मुझे लग रहा है कि वो इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि वो चुनावी छलावों में पड़ गए हैं और इतना शर्मनाक असत्य का सहारा उन्होंने लिया है कि भाई यमुना जी में जहरीला पदार्थ हरियाणा की सरकार ने छोड़ा। और आप ये जानते कि ये सरासर झूठ है। खुद दिल्ली जल बोर्ड जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसने भी तुरंत इस बात का खंडन करते हुए एक स्टेटमेंट जारी करी थी, ये कह के कि हरियाणा ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने तमाम बातों का जिक्र किया और एक बार फिर से अपील की है मतदाताओं से कि वो बीजेपी को वोट करें। अब इस बीच आपको करावल का जिक्र करते हैं, जहां करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने मतदान किया और वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ मौजूद है करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी, मतदान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट डाला है और सबसे अपील है सब अपना वोट डालें। जनता में एक उत्साह दिखाई दे रहा है, लोग सुबह से घरों से निकल निकल के वोट डालने के लिए आ रहे हैं और आज शाम तक दिल्ली एक रिकॉर्ड बनाएगी वोटिंग का। कपिल जी, कहा जाता है कि विकास को लेकर या फिर पानी की बात करें, खास तौर से यमुना नदी का चर्चा सबसे ज्यादा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मैं पिछले 5 सालों में यमुना साफ कर दूंगा, एक बार मुझे दोबारा से वोट दीजिए, लेकिन वो यमुना साफ करने में नाकाम साबित हुए। इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने इस बार एक काफी शर्मनाक बयान भी दिया कि यमुना की सफाई क्यों करनी है, इसका वोट ही नहीं मिलता। आज शाम तक उनको एहसास हो जाएगा कि इसका वोट मिलता है कि नहीं मिलता। करावल नगर से अगर बात करें तो किस तरह का क्या मुद्दे लेकर आए हैं इस बार आप? देखिए, जो मुद्दे दिल्ली के हैं वही मुद्दे करावल नगर के हैं। जो आशा दिल्ली की है वही आशा करावल नगर की है और जो जनादेश दिल्ली देने जा रही है वही जनादेश करावल नगर देने जा रहा है। अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छी यमुना और शुद्ध हवा। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आरोपों का, बहानेबाजी का, झूठ का और बदतमीजी का सूरज आज शाम तक डूब जाएगा और कल का जो सूर्योदय होगा वो विकास का होगा, प्रगति का होगा। जिस दिशा में देश जा रहा है उसी दिशा में दिल्ली जाएगी। कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता वोट क्यों करे, किन मुद्दों पर करे? मैंने आपको बता दिया, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी सड़क, निर्मल यमुना, दिल्ली इसी के लिए वोट कर रही है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे करावल नगर विधानसभा से प्रत्याशी कपिल मिश्रा, जिनका कहना था कि लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, उसी को लेकर कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। दिल्ली से शान मोहम्मद, हिंदी खबर। दिल्ली के दंगल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जिस तरह से शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार मतदाताओं में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार मतदाता अपने नियरेस्ट मतदान केंद्र यानी कि बूथ में पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर कहना कि विकास के आधार पर ही हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी सत्ता में आए वो विकास को एक नई दिशा और दशा दिखाए। अब इस बीच बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो एक अलग ही फिलहाल रुतबा धरातल पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए विजय शेखरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदाता वोट कास्ट करने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकले और पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान। लेकिन इन दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हो रहा है सर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है और मतदाता में इस दफा मेरे को बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है जी। क्योंकि जो उम्मीद हमने और लोगों ने केजरीवाल जी से लगा रखी थी 2013 से, जब वो चुनाव जीते, 15 में जीते, 19 में जीते वो बहुत अच्छी बातें करते थे और उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत भी करी, लेकिन कहीं आगे चल के वो रास्ते में भटक गए। उनका अपना लालच, पार्टी को एक्सपैंड करना है, अपनी ग्रीड इतना ज्यादा आगे बढ़ गई कि उनकी अब सब बातें बेमाने लगने लग गई। तो इस दफा लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है कि हमें
बढ़ चढ़ के वोट करना है और दिल्ली को एक बेहतरीन इंडिया की राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए मतदान जो है वो इस दफा मेरे को लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का भी मतदान और जो जो अच्छे विकास वाले जो क्षेत्र हैं वहां से भी बढ़ चढ़ के मतदान होगा और एक महत्वपूर्ण जीत बीजेपी को हासिल होने की मुझे उम्मीद है। सर, इस बीच अगर मुद्दों का जिक्र किया जाए, देखिए प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पर। जब बारिश होती थी तो किस तरह से सड़कों पर पानी लबालब भरता था, सीवरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ये तमाम वो मुद्दे रहे जिस पर खूब जोरों के साथ सियासत हुई। और जैसे जैसे प्रचार खत्म होने लगा, या फिर ये यूं कहें कि जैसे जैसे 5 फरवरी की तारीख पास आने लगी, तो यमुना नदी को लेकर सियासत हुई कि किस तरह से उसमें जहर मिला हुआ है। तमाम बातों का जिक्र लगातार हर राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही थी। तो आपको लग रहा है कि मतदाता क्या इन तमाम मुद्दों को अपने जहन में रखकर ही वोट कास्ट कर रहे होंगे? बिल्कुल आपने सही बोला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा देखिए, आज जो हम आगे वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो भी आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए हम उनको कैसा भविष्य दे रहे हैं। जी। इस तरह की जहरीली हवा पानी में आप कैसे जी सकते हैं, और इन बच्चों का क्या भविष्य होने जा रहा है और क्या क्या बीमारियों का उनको सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो है साफ हवा वायु लोगों को मिले और एक अच्छी सांस लेने का उनको मौका मिलने का उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उसी तरह से स्वच्छ पानी है, उसी तरह से कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ बिजली है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये केजरीवाल और सेंटर की लड़ाई में दिल्ली वालों ने बहुत ज्यादा सफर जी। किया है। केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत करी। स्कूलों में भी कुछ कार्य किया, अस्पतालों में भी कुछ कार्य किया, लेकिन वो कहीं भटक गए और अब उनकी बातें जो जो वायदे थे वो सब बेमाने लगने लगे हैं। तो लोगों में इस समय बहुत जबरदस्त उत्साह है कि मोदी जी पे विश्वास करते हुए वो बीजेपी को एक बारी फिर से लाना चाहते हैं और एक मौका देना चाहते हैं और एक बेहतरीन राजधानी के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए जो है मतदान जो है मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी संख्या में होने वाला है इस दफा दिल्ली में। इस दफा सभी तबके के लोग जो है जाके बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। जी, निश्चित तौर पर आप चूंकि लगातार बदलाव के संकेत दे रहे हैं कि शायद इस बार दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इस बीच समझने की कोशिश सर कांग्रेस के लिए रहेगी कि कांग्रेस को इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज इन दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर या इलेक्शन में देख पा रहे हैं। क्योंकि पिछले अगर 2 चुनावों का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई थी, यानी कि सुपड़ा पूरी तरह से साफ था। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। कांग्रेस का तो वो हिसाब है, ना घर का ना घाट का, ना नीति ना नेता। उनके पास तो ना कोई मुद्दे हैं और ना ही कोई नेता है, और उनकी बातें तो बिल्कुल ही लोग कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही नहीं है। देखिए लोग उस पे विश्वास करेंगे, उस पे भरोसा करेंगे जहां पे उनको उनके लोकल नेता नजर आते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की इस समय जो है, जो उनका जो अपना कार्यकर्ता है वो कहीं नजर ही नहीं आया। मतलब आप बहुत छोटे छोटे पैचेस में इधर उधर छोटी छोटी एफर्ट्स लोगों की देख रहे थे, और मेरे को तो सिवाय संदीप दीक्षित जी के अलावा कोई और महत्वपूर्ण नेता इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ या पूरे तन मन से उसकी कांग्रेस के लिए प्रचार करता हुआ नजर ही नहीं आया। तो कांग्रेस तो मैं उसको अभी भी वही मानता हूं कि 0 से लेके 3 सीटें से ज्यादा उनको कहीं मिलने की मुझे उम्मीद नहीं है। बिल्कुल। और देखिए कांग्रेस ने इस बार जो प्रचार प्रसार था उसमें काफी लेट लतीफी की है। हालांकि सीलमपुर से उनकी शुरुआत हुई थी, जो कि उनका गढ़ माना जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहेगी वो देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे सभी का तारुफ करा दे। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। साथ ही आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। रत्नाकर जी, आपका रुख करती हुई, क्योंकि 1993 के बाद आप लोगों को जीत नहीं मिली दिल्ली में, और 1993 का एक जो छवि है वो ये इमेज बनी हुई है बीजेपी के लिए कि भाई 5 साल का शासन जो आप लोगों को दिल्ली के वासियों ने दिया था उसमें 3 बार तो आप लोगों ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे ही बदल दिए। तो अब ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज और किस तरह से आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा? देखिए रितु जी, मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि
निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने जिस तरह से हमें लोकसभा में अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, जिस तरह से हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं और जिस तरह से जनता ने हमारी नीतियों पर विश्वास किया है, मोदी जी की नीतियों पे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे विश्वास किया है, और जो हमने वादे किए संकल्प पत्र में, जो हमने वादे किए हैं, जनता को यह भरोसा है कि हम उन वादों को जरूर से जरूर पूरा करेंगे। तो इस बार हम पूरी उम्मीद में हैं और जनता का आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं आम आदमी पार्टी की, तो इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया है? 10 साल में इन्होंने सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति की है और दिल्ली की जनता को, और वो दिल्ली को इसके लिए वोट देना है और दिल्ली को बचाने के लिए भी वोट देगी, और वो बचाने का जो विश्वास है अब वो मोदी जी के डबल इंजन। जी सर, आप भी जो है 11 साढ़े 11 बजे वोट करने जा रहे हैं। जी नहीं, मैं 10:30 बजे तक हमें वोटिंग अपने उस पर पहुंचना है, और मैं भगवती को हृदय में रख करके आज प्रार्थना भी कर रहा हूं। मैं अभी भी जो लोग हमको सुनेंगे वो आज दिल्ली को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्थान देंगे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को भी आप सुन रहे हैं, जहां उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है। ऐसे में रत्नाकर जी अपनी बात रखिए आप पहले। जी रितु जी, देखिए जिस तरह से दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार की नीतियों से वंचित रखने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, वो दिल्ली की जनता ने देखा है। वो दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरह से हम आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक मेडिकल जो है फ्री देने का काम कर रहे हैं नागरिकों को, जो इनका अधिकार है उससे वंचित रखने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। हम पीएम आवास योजना जो लेकर आए हैं पूरे देश में, 4 करोड़ घर जो है हमने गरीबों को दिया है। उस पीएम आवास योजना से दिल्ली वासियों को वंचित रखने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। मेट्रो का एक्सटेंशन करने की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी उसमें अटकलें लगाती है। तो दिल्ली की जनता विकास नहीं चाहती है, ये दिल्ली की जनता भी देख रही है। दिल्ली की जनता सिर्फ झूठ की बुनियाद पे, आरोप की बुनियाद पे राजनीति करने का काम कर रही है, और पिछले 10-11 सालों में दिल्ली की जनता आपदा के दंश से मुक्त होने जा रही है। और यह आज वह दिन है जो आपदा जो है दिल्ली इस आपदा के दंश से मुक्त हो जाएगी। इन्होंने सिर्फ दिल्ली को झूठ, भ्रष्टाचार और बेईमानी दिया है। इन्होंने दिल्ली की जनता को कोई काम नहीं दिया है। दिल्ली को जो इन्होंने वादा किया था कि हम साफ पानी देंगे, साफ पानी तो दिया नहीं, बशर्ते युवाओं को पानी की जगह शराब देने का, एक पे एक शराब फ्री देने का काम किया है। इन्होंने वादा किया था कि हम साफ वायु देंगे, हवा जो है साफ वहां पे करेंगे, लेकिन देखिए आज भी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान सबसे अव्वल आता है। इन्होंने वादा किया था कि हम 500 स्कूल खोलेंगे, 24 हॉस्पिटल खोलेंगे, 20 कॉलेजेस खोलेंगे। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। 11,000 डीटीसी बसों की बात किया था, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया और सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति ये करते हैं। ये पिछले 10 सालों में क्या 10 काम किए हैं, यहाँ के प्रवक्ता बैठे हैं, जरा गिना के बता देंगे मुझे, तो दिल्ली की जनता भी समझ जाएगी कि इन्होंने काम किया है। लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की इन्होंने राजनीति की है। ठीक है सर, आम आदमी पार्टी का ही रुख कर लेते हैं और वो 10 काम भी गिन लेते हैं कि किस तरह के वो 10 काम किए हैं जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा जी जवाब दीजिए बीजेपी का। देखिए इनका काम है आरोप लगाना। हम देखिए पूरे देश का दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें आप वोट करिए, अगर काम नहीं किया तो हमें वोट मत करिए। बता दिए इनके किसी राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री जो काम के नाम पे वोट मांगता है? वो तो दिल्ली की जनता को तय करने दीजिए ना। जब देश में आपके मोदी लहर प्रचंड उसमें था, तब जाके अरविंद केजरीवाल के सामने वो बौना पड़ गया था। 67 सीटें आई थी, आप 3 सीटों पर सिमट गए थे। उसी काम के आधार पे स्वास्थ्य, शिक्षा जो दिल्ली में हमने शानदार किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हम करा रहे हैं, हम संजीवनी योजना जो लेके आ रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, ये सारे काम को देख के, अरविंद केजरीवाल जी के काम को देख के दिल्ली ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको दहाई का आंकड़ा बिल्कुल पार नहीं होने देंगे हम इस बार भी, और इस बार भी हमारी सरकार आ रही है।
ठीक है, प्रभात कुमार जी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को आप कहां देख पा रहे हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर? हालांकि कई ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 12 सीटें बताई जा रही हैं, जिसमें सीलमपुर, बादली और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर है और कांटे की टक्कर देखने को मिल पा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जितनी लेट लतीफी प्रचार प्रसार को लेकर की, उसकी वजह से जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो कम नजर आ पा रहा है। रितु जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से मेरी यह अपील कि आप घरों से निकले। ये महापर्व है लोकतंत्र का और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप वोट अवश्य डालें। रह गई बात, चूंकि राजनीतिक मंच है तो थोड़ी राजनीतिक बातें भी जरूरी है जी। सर्वप्रथम मैं जवाब देना चाहूंगा। हमारे साथी बैठे हैं कथाकथित राजनीतिक विश्लेषक महोदय, वो कह रहे थे कांग्रेस है ही का, 100 सीट वाली पार्टी को कह रहा है कांग्रेस है ही का, 3 राज्यों में सरकार है हमारी अपनी, कह रहा है कांग्रेस है ही का। और उन्होंने वो दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस कहाँ है, वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि हमारे लिए तो कह रहे थे नेता ही नहीं, और बीजेपी में मोदी जी को नेता बता रहे। तो कितनी समझ है, मैं इस पर क्या ही टिप्पणी करूं। अब आते हैं दिल्ली के मुद्दों जी। दिल्ली में 2 तरह का मुद्दा है, एक तो दूषित पानी, दूषित हवा, घोटाले, और दूसरी तरफ दिल्ली की बद से बदतर हो चुकी कानून व्यवस्था। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे दिल्ली में तो काम ही नहीं करने देता केजरीवाल। कुछ दिन पहले तक हम सुन रहे थे केजरीवाल का ये रोतु भाषण कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। आज जब चुनाव है, मैं गृह मंत्री जी को भी सुन रहा था, कह रहे थे दिल्ली में तो केजरीवाल लागू ही नहीं होने देता हमारी योजनाओं, केंद्र की योजनाओं। अरे प्रभु, ये नूरा कुश्ती बंद करो। आप दोनों के कारण दिल्ली पिस रही है। हमने भी काम किया, हमारी भी सरकार थी और विपक्ष की सरकार हमारी केंद्र में थी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। माननीय शीला दीक्षित जी ने एक समन्वय स्थापित किया उनके साथ दिल्ली के विकास को लेकर के। वो आप आग्रह करके करें, दबाव बना के करें, ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। लेकिन ये सरकारों की लड़ाई में आम जनों का जो नुकसान हो रहा है, आज जो दिल्ली की दुर्दशा है, रितु जी, मैं पिछले 15 वर्षों से दिल्ली की स्थिति को का आकलन कर रहा हूं। अपनी सरकार भी थी हमारी। ठीक है, सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार हम मजबूत श्रेणी में हैं और आने वाले समय में उसका असर देखने को मिल पाएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन इस बीच गांधीनगर का रुख करते हुए, जहां गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, किन मुद्दों पर अपनी बात रखी, वो जरा सुनिए। गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकतंत्र का महापर्व, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और दिल्ली बदलाव के लिए वोट कर रही है, दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट कर रही है, दिल्ली बीजेपी के लिए वोट कर रही है, दिल्ली जो 10 साल का कुशासन है उसके लिए वोट कर रही है। सर, अगर कल रात की बात करें और परसों की बात करें तो दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा चला है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार चला है। अब ड्रामा कंपनी तो आप है ही है। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा फैसला जनता का होता है और जनता जो फैसला करती है वो सबके सिर माथे पे होता है। जिसको जनता पे विश्वास नहीं होता तो वो ड्रामा करता ही है। सर, लंबा इंतजार है बीजेपी के लिए। 1993 में सरकार के बाद अब जाकर के एक अलग ही तस्वीर इस बार दिल्ली में दिख रही है। लोगों से भी बातचीत की, लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। तो क्या इस बार बीजेपी कमल खिला ले जाएगी दिल्ली में? देखिए, दिल्ली जो है वो बहुत दुखी है। दिल्ली के लोगों की बुनियादी समस्याओं से त्रस्त है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा गई है। तो दिल्ली जो है वो बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त है। दिल्ली देश की राजधानी है, जबकि सबसे मॉडर्न सिटी होनी चाहिए, और इन 10 सालों में सिवाय दुख के दिल्ली को कुछ मिला नहीं है। तो इसलिए दिल्ली के लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। सर, मैनिफेस्टो में भी तमाम चीज़ें लाई गई। अब क्योंकि 8 फरवरी को नतीजे भी आ जाएंगे, गांधीनगर से आप जीतेंगे तो पहले ऐसे काम कौन से होंगे जो अपनी विधानसभा के लिए किए जाएंगे? देखिए, गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है और हमेशा गांधीनगर के दुख दर्द में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो गांधीनगर में ट्रैफिक जैम की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर है, गंदे पानी की शिकायत है, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कराने की ज़रूरत है। हम यहाँ खड़े हैं आज़ाद नगर,
यहाँ स्वर्ण सिनेमा वाली रोड जो है 24 घंटे जाम रहती है। जब तक उस स्कूल रोड को वाइडन नहीं किया जाएगा, नाला कवर करके, मोनोरेल जैसे नए प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो गांधीनगर की समस्या का हल नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समूची दिल्ली का विकास करेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी, एक नई विकसित दिल्ली बनाएगी, यमुना को साफ करेंगे, यमुना को साबरमती के तर्ज पे हम लोग ठीक करेंगे। वोटिंग का दिन है, जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपने मन की सुनो, अपने आसपास देखो। क्या आपको लगता है कि आपका इलाका इन 11 सालों में पिछड़ा है कि आगे बढ़ा है? तो निश्चित रूप से लोग उस हिसाब से वोट करेंगे। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। उन 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि वोट कास्ट करने से पहले जब दिग्गज अपने घरों से निकल रहे थे तो उससे पहले किस तरह से वो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। और ये 6 तस्वीरें जहां आतिशी, मनीष सिसोदिया, परवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता को आप देख रहे हैं, जहां वोट कास्ट करने से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और मन्नत भी मांगी है। अब आशीर्वाद भगवान का किसको मिलता हुआ नजर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे। लेकिन इन तमाम दिग्गजों की जो किस्मत है, जो भाग्य का फैसला है, वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, उसके बाद चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे।